जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल के मैथ की बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम मिश्र समानुपात को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम कंपाउंड प्रपोर्शन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 तो क्वेश्चन नंबर 58 तक की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है वो MDH से भी लगा सकते हैं, MDH/W से भी लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने एक आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, वो कौन सा था, मजदूर, काम और दिन का, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अब देखिए कैसे लगाते हैं इसको, कि क्या है इसमें कि ये लिखा हमने मजदूर, ये लिखा हमने काम और ये दिन, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर वैल्यू कैसे पुट होती है ये आप प्रीवियस वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। यहाँ देखिए क्या है, 9 परीक्षक हैं तो ये लिख दिया 9। क्या है, 5 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है और कितने दिन तक हो रहा है, 12 दिन तक काम हो रहा है, राइट। और क्या, पूरी उत्तर पुस्तिकाएं जो है वो चेक होंगी और पूरी उत्तर पुस्तिकाएं क्या मानेंगे आप, पूरा काम मतलब एक काम हो चुका, राइट, पूरा काम कंप्लीट हो गया। आगे क्या है कि 4 परीक्षकों को, कितने, 4 परीक्षकों को क्या बोला, दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं, दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं जो है वो कितने दिन में चेक करना है, 30 दिन में चेक करना है। तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है ये हमको फाइंड करना है, राइट। अब देखिए जरा, क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्या हो जाएगा 9 × 2 × 5 × 12 इक्वल टू, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 × x × 30, कुछ कट रहा है क्या, देखो 5 से ये कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है, और 4 से ये 3 बार कट जाएगा और 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x बराबर आ जाएगा 9r, ठीक है, कितना आ जाएगा 9r, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से कर पाएंगे, आसान है, क्लियर है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन है कि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकें तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे, राइट। ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपको मजदूर, काम, दिन और MDH के आई थिंक दोनों फॉर्मूले, दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहे हैं, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट सवालों को लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 18 पंप है, 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 10 दिन तक, ठीक है। और कितना काम हो रहा है, 2170 टन पानी जो है वो निकाला जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है कि अब कितने हैं, 16 पंप हैं और प्रतिदिन कितना काम हो रहा है, 9 घंटे काम हो रहा है, कितने दिन में निकालेंगे नहीं मालूम, एक्स डेज में निकालेंगे और कितना पानी निकाल देंगे, 1736 टन जो पानी जो है वो निकाल देंगे, क्लियर है। ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कट रहा है क्या कुछ, काट दो नहीं तो देखो ये कट जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, राइट, कितनी बार, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18, राइट। ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 से ये कितनी बार, 7 एक 7 21, 7 एकम 7 हो गया, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार कट जाएगा ये,
चार चौके 16, चार की 12 और चार चौके 16, राइट। अब दो से इसको काट देंगे तो दो से कितनी बार कट जाएगा, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो सत्ते 14, और 31 से कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 1 बचा, 1/1, राइट। यहाँ क्या बचा, 1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 7 डेज। कितना आ जाएगा, 7 डेज। क्लियर है। तो साथियों कितना टाइम लगेगा, 7 दिन का टाइम हमको जो है वो लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 भी आई थिंक जो है वो क्लियर हो गया। 32 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के इंजन, राइट। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में एक की पॉइंट है, अगर आपने वो ध्यान से नहीं समझा तो आप इस सवाल को जो है वो नहीं लगा पाएंगे। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है ये वाली लाइन। कौन सी लाइन, पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन, राइट। सो इसमें सबसे पहले आपको जो है वो इफिशियंसी फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी साथियों, इफिशियंसी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप चाहें तो मजदूर काम दिन वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, और या फिर आप जो है वो MDH/W वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लगा लीजिए। क्लियर। किसी भी एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट आप यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो इफिशियंसी फाइंड करनी पड़ेगी। तो सवाल जो है वो नीचे से स्टार्ट होगा, ना कि ऊपर से, ठीक है। सवाल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या बोल रहा है, पहले प्रकार के जो 3 इंजन हैं उनकी जो खपत है वो जो है वो दूसरे प्रकार के जो इंजन्स हैं उनके 4 इंजन्स के बराबर उनकी जो है वो खपत है, राइट। सो देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, पहला इंजन अनुपात दूसरा इंजन, क्या हो जाएगा 4/3, राइट। ये हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया साथियों, ये इफिशियंसी आ गया। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले प्रकार के कितने इंजन हैं, 5 इंजन हैं, और 9 घंटे काम कर रहे हैं, और 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत यहाँ पर हो जा रही है, राइट। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरे प्रकार का जो है, दूसरे प्रकार के कितने 8 इंजन हैं, और ये 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत होगी नहीं मालूम, x मीट्रिक टन कोयले की खपत जो है वो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने MDH वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो मजदूर काम दिन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों आपको जो है वो बता रखे हैं, ठीक है। तो नहीं आपको आते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, ठीक है। आपको अब हम यहाँ से क्या है कि अब कोशिश ये करेंगे कि कम से कम चीज़ें बताएं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम आगे बता चुके हैं उनको बार बार आपके साथ डिस्कस करेंगे तो टाइम ही हमारा बर्बाद होना है, ठीक है। तो टाइम को हमको बचा के चलना है, ताकि हम जो है ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। क्लियर है। अब देखिए जहाँ पर पहले इंजन की बात है वहाँ 4 पुट करेंगे, और जहाँ दूसरे इंजन की बात है वहाँ पर हम जो है वो 3 पुट कर देंगे। क्लियर है। सो देखिए 4×5×9/6 बराबर दूसरे इंजन के लिए 3×8×10/x, राइट। आगे समझ में हमने क्या कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये 5×5, 5×2=10, 4×4, सॉरी 2 से इसको काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको काटेंगे तो ये जो है वो 8 जो है वो 4 बार कट जाएगा, ठीक है। ये कितना और कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है देखो, 3 से इसको काट दो 3 बार, और 3 से इसको काट दो 2 बार, राइट। ये कितना हो गया, 1/2 बराबर 4/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4×2। सो x इक्वल टू कितना आ गया 8 मीट्रिक टन, राइट। कितना आ गया 8 मीट्रिक
टन। ठीक है। सो दूसरे प्रकार के इंजन कितने कोयले की खपत करेंगे, 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत जो है वो दूसरे प्रकार के इंजन जो है वो कर देंगे। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 32 भी आई थिंक क्लियर हो गया। 33 पर आ जाते हैं, और ये 33 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी, राइट, ये बताना है। देखिए लगाइए क्या है, 10 पाइप हैं जो कि एक टंकी को भर रहे हैं 28 मिनट में, राइट, ये गिवन है। क्या है कि तीन पाइप जो है वो खराब हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 7 पाइप आपके बचेंगे। ठीक है। ये 7 पाइपों को जो है वो कितनी देर में भरेगा नहीं पता, x मिनट में जो है वो भर देगा। ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, और नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। ठीक है। कट गया, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 7 चौके 28। सो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 × 4। सो x इक्वल टू कितना आ गया साथियों, 40 मिनट। कितना आ गया, 40 मिनट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्लियर हो गया। 34 पर आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी, राइट, ये हमको बताना है। देखिए क्या है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी है, क्या 14 सेंटीमीटर, क्या ये रेडियस दे रखी है, ये क्या गिवन है, आर बराबर गिवन है। ठीक है। और परिधि पर, परिधि तो बेलन की परिधि क्या होगी, 2πr, पता होगा बेलन की परिधि क्या होती है, 2πr। कितनी बार लपेटना है, 70 बार। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस नहीं सॉरी, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr तो हो गया एक, उसका एक बार फेरा, एक बार लपेटने की डिस्टेंस हो गई, टोटल लेंथ हो गई। 70 बार लपेटेंगे तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी। तो देखो 2 × π × r कितना है, 14 × 70, ये टोटल हो गई। अब रेडियस क्या है, अब रेडियस चेंज होगी, 20 सेंटीमीटर की रेडियस होगी तो कितनी बार लपेटी जाएगी, तो कितनी बार, 20 रेडियस हो गई ना, 20 रेडियस हो गई, कितनी बार लपेटी जाएगी नहीं मालूम, तो डिवाइड दे दो 20 का, कितनी बार पता चल जाएगा। टोटल लेंथ इसका भी 2 × π × 20। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 बार। ठीक है। सो कितना आ गया, देखो कितनी बार लपेटी जा रही है, 7 × 7, इट मीन्स 49 टाइम्स। ठीक है। 49 बार जो है वो इसको लपेटा जाएगा। क्लियर है। 34 क्लियर हो गया। 35 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्या है कि यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, राइट, ये बताना है। देखो क्या है सवाल में क्या बोल रहा है कि जब छड़ की लेंथ 4.5 मीटर होती है, ठीक है, 4.5 मीटर होती है, तो उसका जो वेट है वो कितना होता है, 7.1 kg। अब जरा सोचिए कि अगर उसकी लेंथ 1 मीटर हो जाए फिर कितना वेट होगा उसका, तो 17.1/4.5, यही वेट होगा। ठीक है। तो अब 12 मीटर अगर लंबाई होगी तो 12 मीटर लंबाई का कितना वेट होगा, 17.1/4.5 × 12। देखो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल आउट हो गया, ये कितने से कट जाएगा, 7 2 9 से काट दो, 9×5 = 45, 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 19 नंबर 171, 19 बार कट गया। ठीक है। तो कितना आ गया, देखो 19 × 12/5, इट मीन्स देखो 19 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 नंबर 108, बचे 10, 12 1 12 और 10, 22/5, तो 5 चौके 20, बचे 2, बचम 25, 5 छक्के 30। ठीक है। 45.6 kg
वेट हो जाएगा। ठीक है, टोटल वेट कितना हो जाएगा 45.6, यहाँ लिख देते हैं 45.6 kg का वेट जो है वो हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्लियर हो गया। 36 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन है कि एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। राइट, सिमिलर जैसे 35 अटेम्प्ट किया वैसे 36 करना है। क्या है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर बराबर कितना है 8.8 किलोमीटर। राइट, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 8.8 अपॉन 0.8। राइट, कितना चाहिए 80.5 सेंटीमीटर, तो 80.5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 8.8 अपॉन 0.8 इंटू 80.5। देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 8 से कितनी बार 11 बार कट गया, तो 11 गुणा 80.5 आप कर लीजिए, क्या आ जाएगा देखो 5 5 और 8 8। ठीक है, तो 888.5 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर, कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 80.5 किलोमीटर। ठीक है, आगे 36 क्लियर हो गया। 37 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, पढ़िए जरा। 37 है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। सिंपल है, देखो क्या है कि 7 मकड़ी जो है वो कितना 7 दिन में कितने जाल बना रही हैं 7 जाल बना रही हैं, तो कितना एक मकड़ी एक दिन में कितना x जाल बनाएगी। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका जो है वो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी कितने दिन में बनाएगी, एक जाल तो बना ही रही है, सॉरी यहाँ पर एक आएगा यहाँ पर x आएगा, जस्ट 1 मिनट। कितना x दिन में जो है वो एक जाल बनाएगी। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 डेज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, कितने दिन में बना देगी 7 दिन में एक जाल बनाकर तैयार कर देगी। क्लियर, 37 क्लियर हो गया, सिंपल था। 38 पर आ जाते हैं। 38 पढ़िए, क्या है कि यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं को 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। जरा देखिए, वैसे ही है सेम जैसा आपने 37 अटेम्प्ट किया वैसे ही है, और इस टाइप के आप प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। आप इसको MDH से लगा लीजिए, मजदूर काम दिन से लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। देखो क्या है कि 7 औरतें हैं 7 झाड़ुएं हैं और 7 घंटे उन्होंने काम किया, तब जाके उन्होंने 7 मंजिल इमारत को जो है वो साफ कर पाया। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट में क्या गिवन है कि अब 3 औरतें हैं 3 झाड़ू हैं और क्या कितने घंटे ले रही नहीं मालूम, x घंटे में 3 मंजिला इमारत को जो है वो साफ कर देंगे। क्लियर, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 49 हो गया, बराबर 3x हो गया। सो x बराबर कितना आ गया 49/3 इक्वल टू 16:1/3 r। ठीक है, तो कितना टाइम लगेंगी 16 से 1/3 घंटे का टाइम जो है वो लेंगी औरतें। ठीक है, 38 भी क्लियर हो गया, सिंपल था, ज़्यादा बताने की डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं, आपको आते होंगे। वही कौन से फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं हम, या तो मजदूर काम दिन का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हम MDH/W का कॉन्सेप्ट जो है वो ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस सवाल के अंदर तो हमने MDH वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, हम हर बार जो है वो लिख नहीं रहे हैं कि हम जो है कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जो है वो आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट के लिंक है, प्लेलिस्ट देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 39 देखिए। 39 क्या है साथियों, क्या है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं। राइट, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 4 बुनकर हैं 4 दिनों में इन्होंने कितनी 4 चटाइयाँ बनाई। ठीक है, सिमिलर इस साइड आ जाइए, क्या बोल रहा है कि 8 बुनकर हैं
8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, मान लीजिए x चटाइयाँ जो है वो बना देंगे। ठीक है, ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने, MDH/W वाला कॉन्सेप्ट लगाया। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 1/1 इक्वल टू कितना होगा 16/x, तो x बराबर आ गया कितना 16 चटाइयाँ। ठीक है, कितनी चटाइयाँ बनानी चाहिए, कितनी चटाइयाँ बना देंगे ये जो है वो 16 चटाइयाँ बना देंगे। क्लियर, 39 भी आई थिंक क्लियर हो गया। नॉर्मल नॉर्मल से सिंपल्स हैं क्वेश्चंस हैं, सॉरी नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40, राइट। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें, राइट। ये क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या है कि 400 व्यक्ति हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है। ठीक है, इन्होंने कितने दिन काम किया है, 10 दिन तक काम किया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 400 व्यक्ति हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम किया, 10 दिन तक काम किया, लेकिन काम कितना हुआ, 1/4 काम हुआ है। अब क्या बोला, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 400 तो ये करेंगे ही, x व्यक्ति जो है वो अतिरिक्त और लगा लेते हैं हम। तो अब ये सभी 8 घंटे काम करेंगे और शेष कार्य को कितना 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। शेष कितना बचा, 1/4 हो चुका, तो बचा कितना 3/4। ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, राइट। और कुछ कट रहा है क्या, देखिए इसको हम जो है वो 8 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। 8 दूनी 16, 8 से पहले काट लो, 8 से इसको काटेंगे 8×5 = 40, 50 बार, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना 25 बार, राइट। तो हो जाएगा 25 × 9, 25 9 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये गुणा ये बटेगा 3 है तो ये भी गुणा में आ जाएगा, राइट, ये भी गुणा में आ जाएगा। इसको भी जरा गुणा में लिख लो, गुणा 3 बराबर कितना बचा 400 + x, तो ये कितना हो जाएगा 225 × 5 = 15, सॉरी 3 दूनी 6 मतलब 600 और 25 3 75, 675 हो जाएगा, बराबर 400 + x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 675 - 400, इट मीन्स x बराबर 275। ठीक है, तो कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे आपको, जो है वो कितने एक्स्ट्रा चाहिए पड़ेंगे, 275 व्यक्ति जो है वो और अतिरिक्त लगाए गए। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 40 भी क्लियर हो गया। आइए 41 पे आ जाते हैं, पढ़िए जरा 41 क्या है। क्वेश्चन है कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, राइट। ये क्वेश्चन है, देखो जरा क्या है, 60 व्यक्ति हैं, कार्य कितने दिन में समाप्त करना है, 62 दिन में। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 32 दिन उन्होंने एक साथ काम किया, 32 दिन काम किया और काम का कितना 2/3 भाग ही इन्होंने कंप्लीट कर पाया। ठीक है, क्या बोला, शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, नहीं मालूम, तो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और 62 दिन टाइम था, 32 दिन हो गया, बचा कितना आपके पास 30 दिन और बचा, और शेष काम आपके पास 1/3 बचा और ये कंप्लीट हो जाना है। देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 32 व्यक्ति। ठीक है, तो शेष काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए हैं, 32 व्यक्ति जो है वो आपको चाहिए। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 41 भी आपका क्लियर हो गया। 42 पर हम आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 42 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ी, देखो कितने आसान आसान से कितनी जल्दी लगा रहे हैं। मेन है आपकी कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सवालों को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप हमारे साथ सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 42 आपका जो है हम लगाते हैं, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए 42। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को पूर्ण कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य
समाप्त होता। राइट। देखिए ठेकेदार ने किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करना था, 40 दिन में कंप्लीट करना था। कितने व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, 100 व्यक्तियों ने। तो 100 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, कितने दिन तक काम किया, 35 दिन तक काम किया। 35 दिन तक काम हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 100 व्यक्ति उसने और लगाए, तो अभी 100 थे, अब कितने हो गए, 200 हो गए। और काम कितना टाइम पे हो गया, तो 35 दिन, ये बचे कितने, 5 दिन। तो ये काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल काम हो कितना गया, 3500 ये हो गए 3500। और ये 1000 ये हो गए, ठीक है। सो 3500 और 1000 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4500, ठीक है। तो ये टोटल काम हो गया आपका, टोटल वर्क। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता, तो 4500 बटे 100 व्यक्ति इस पूरे काम को करते तो कितना दिन लेते, 45 दिन जो है वो लेते, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है, 40 दिन में तो समाप्त होना था, 45 दिन में समाप्त होगा। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना होता, 45 माइनस 40, मतलब 5 दिन जो है वो उसको और ज़्यादा लगते, मतलब 5 दिन बाद काम कंप्लीट हो जाता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 आपको समझ में आ गया। जैसा बोला गया हम वैसा लगाते गए और हमारा सवाल जो है वो सब सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 दिन जो है वो 5 दिन, मतलब नियत समय से 5 दिन बाद कार्य समाप्त होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर। 43 पर आ जाते हैं, और ये देखिए 43 सेम है जैसा 42 लगाया था। क्या है कि ठेकेदार ने कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया था। 36 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। राइट। यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। राइट, ये हमको बताना है। जरा देखिए क्या है सवाल में। क्या है कि कितने हैं, 38 दिन में समाप्त करना था। कितने दिन में समाप्त करना था, 38 दिन में समाप्त करना था टोटल काम। कितने व्यक्ति स्टार्ट करते हैं, 36 व्यक्ति स्टार्ट करते हैं। 25 दिन काम चलता है। 25 दिन काम चलने के बाद वो 5 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लेगा। तो अब 5 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लेगा ना, तो कितने हो जाएंगे, 36 और 5, ठीक है। कितने, 5 व्यक्ति, तो ये 36 से 5 41 हो गए। 41 व्यक्ति और लेगा वो। राइट, कितने लेगा, 41 व्यक्ति, सॉरी 36 और 5 41, 1 मिनट, 41 होना है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए 41 व्यक्ति हो गए और नियत समय से 1 दिन पहले हो गया, मतलब 38 दिन का काम 37 दिन में कंप्लीट हो गया। 25 दिन ये हो चुके, बचे कितने, बचे आपके पास अब 12 दिन, क्योंकि 1 दिन पहले होना है ना। 38 दिन में होना, तब 37 दिन में हुआ, क्योंकि 1 दिन पहले हो रहा है। तो टोटल काम देखो, इसका इसमें गुणा करिए जरा। 25 × 150, 15 बचे। राइट, 25 थी 75 और 15, 0 9 90 हो गए, मतलब 900 ये हो गया। यहाँ जरा देखो, 12 एकम 12, एक 12 चौके 48 और एक 49, तो ये कितने हो गए, 9 4 13, 1392, ठीक है। क्या कह रहा है कि यह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब 36 के 36 ही काम करते, तो टोटल टाइम कितना लगता। तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो अगर ये 36 के 36 व्यक्ति करते तो टाइम कितना लगता, टाइम निकाल लो। तो 1392 बटे में आप 36 रखिए, 9 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा। राइट, 3 से काटते हैं इसको पहले, 3 से ये कट जाए, 3 से कटेगा क्या, 9 4 3 1 4 2 6 9 6 15, ठीक है, 3 से कट जाएगा। 3 से ये 12 बार, और तिचौके 12 बचा एक, तिछंक 18। राइट, 18 बचा एक, तिचौके 12, ठीक है। अब इसको 2 से काट दो, 2 से काटेंगे, 12 से काट दो, कट जाए तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 ती 36 बचे 10, 12 थे 104, नहीं 12 थे 104 क्यों होंगे, सॉरी 1 मिनट।
4 से काटेंगे तो 4×3 = 12, 4×1 = 4 और फिर 4×1 = 4, बचा 2, 4×6 = 24, 6×2 = 8, ये 3 से नहीं कटेगा तो 116 से 116/3। ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि डेटा मिस्टेक हो रहा है इसमें, या तो अगर 36 व्यक्ति की जगह वो 30 व्यक्तियों से काम करा ले तो आई थिंक जो है वो आंसर पॉइंट में नहीं जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, उसने जो है वो यहाँ पर 36 व्यक्तियों से काम करा रहा है इसलिए ये पॉइंट में जा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देते हैं। 3 से काटेंगे तो 3×9, 3×4 = 12 हो जाएगा, 3×9 9 और 2 11, 3×8 = 24 और 2 26, 2/3 दिन। ठीक है। इतने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। मतलब लगभग हम मान सकते हैं इसको, जो है वो मान सकते हैं लगभग 39 दिन। कितना मान सकते हैं? लगभग 39 दिन मान सकते हैं। 30 दिन से 38 दिन से ऊपर निकल चुका है तो 39 दिन मान लीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा? 38 डेज में कराना था, 39 डेज में होगा। तो मतलब एक दिन, ये भी क्लियर कंप्लीट नहीं है ये एक दिन जो है वो लगभग है। ठीक है, क्या है? लगभग। नहीं तो वैसे कितना बचेगा? 2/3 दिन बचेगा। कितना बचेगा? 2/3 दिन। ठीक है, मतलब आंसर जो है वो आर में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है, तो फिर आपको एक दिन जो है वो आंसर देना होगा। ठीक है, आगे क्लियर हो गया? समझ में आया? अज्ञात तो उसको जो वो 36 दिन की जगह 30 दिन कर दे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, टोटल आपका जो है 39 हो जाएगा। ठीक है सर, 39 हो जाएगा। और वैसे अगर देखें तो फिर कितना हो जाएगा? ये जो है वो 38:2/3 होगा। मतलब 38 डेज तो लग ही रहे हैं उसको। और कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका फिर कितना? 36 से डिवाइड दिया तो 30 से डिवाइड देते हैं ना, तो यहाँ पे 13 दिन आ जाता। तो वैसे इसका जो है वो अप्रॉक्स आंसर लगाना पड़ेगा एक दिन। ठीक है, एक दिन भी कौन सा होगा? लगभग, अप्रॉक्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्लियर हो गया। चलिए 44 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। क्या है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? राइट। क्या है कि 5 व्यक्ति हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और एक सूची जो है वो 8 दिन में तैयार हो गई। राइट। आगे क्या है कि अब इस कार्य को कितना 4 दिन में पूरा कराना है। 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए गए। अभी 5 स्टेप कितने हो गए? 7 हो गए, 2 व्यक्ति और आ गए। कितने दिन में? 4 दिन में कंप्लीट कराना है तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? एक्स आर जो है वो काम कंप्लीट, एक्स आर जो है वो काम करना होगा। क्लियर है? जो कट रहा है काट दो। देखो 7 से ये 7 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, तो एक्स बराबर आ गया 10 आर। प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 10 घंटे जो है वो काम करना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर। 45 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए जरा साथियों, क्या है क्वेश्चन नंबर 45? क्वेश्चन है कि 4 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? राइट, ये क्वेश्चन है हमारा। जरा देखिए कैसे लगाएंगे, क्या है इसमें। इसको देखो, इसको हम टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? 4 आदमी, 4 आदमी तथा तथा कितनी? 6 महिलाएं इस पूरे काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रही हैं, जबकि 3 आदमी और कौन? तथा 7 महिलाएं इस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इफिशियंसी निकालते हैं मेल और फीमेल की। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? काट लो पहले। 2 से ये 4 बार कट जाएगा और 2 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, सो 4×4 = 16 मैन प्लस 4×6 = 24 वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका?
5 × 15 मैन और 5 × 35 वुमेन। ठीक है, मैन एक साइड करेंगे तो ये मैन इक्वल टू कितना बचेगा, मैन इक्वल टू बचेगा आपका 35 में से 24 जाएंगे तो 11 वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 11:1 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर मैन होगा वहाँ 11 पुट करेंगे, जहाँ वुमेन होगा वहाँ 1 पुट करेंगे। राइट, अब देखिए क्या है, क्या बताया था आपको कि ये भी टोटल वर्क होता है, ये भी टोटल वर्क होता है। किसी को भी ले लो, जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, इसको अगर हम यहाँ लेके आए तो क्या होगा, 4 मैन प्लस 6 वुमेन इस पूरे काम को कर रहे हैं 8 दिन में। और क्या बोल रहे हैं, 10 महिलाएं इस काम को x डेज में कंप्लीट कर देंगी। क्लियर है, तो जहाँ मैं m है वहाँ 11 रखेंगे, जहाँ w है वहाँ 1 रख देंगे। तो 4 × 11 प्लस 6 × 1 × 8 इक्वल टू 10 × 1 × x। राइट, तो ये हो गया आपका 44 और 6, 44 और 6 50। राइट, 50 गुणा 8, 10 गुणा x, 0 से 0 कैंसिल आउट, सो x बराबर 8 × 5, मतलब x बराबर आ गया आपका कितना, 40 दिन। कितना आ जाएगा साथियों, 40 दिन। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगी, 40 दिन में ये काम जो है वो कंप्लीट कर देंगी। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 45 भी क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में। राइट, सो टाइम एंड वर्क आप देख लीजिए एक बार और, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। वैसे आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर आप अपने बेसिक पे काम करिए। अभी आप इन सारी चीज़ों को रहने दीजिए। ठीक है, आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं, सारी चीज़ें बेसिक से ही बताई गई हैं। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तभी जाके आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर हो गया। 46 पर हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कोलकाता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है। राइट, ये हमको बताना है। ये स्केल लिखी है, आपको दिख रही होंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और कितना, 1450 किलोमीटर। ठीक है, हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना है। तो 5 सेंटीमीटर की जो 1450 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रही है। ये किलोमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो 5 ही लिखते हैं, 5 अनुपात 1450। और कितनी बार कितना होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और हम 45, जीरो, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो। ठीक है, सो 1। इसको अगर हम देखो इस फॉर्मेट में लेके आए तो ये वाला फॉर्मेट मैच हो रहा है। देखो 29 इंटू 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶। क्या हो गया आंसर नंबर 4, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपको समझ में आ गया, सिंपल था, कोई उसमें जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी जो आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। क्वेश्चन है कि यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करें तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। राइट, लगा लीजिए आप MDH लगा लीजिए, MDH अपॉन W वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, या मजदूर काम दिन वाला कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए। ठीक है, मजदूर काम दिन वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ज़्यादा ईजी होता है वो MDH की अपेक्षा, मजदूर काम दिन। ठीक है, यहाँ क्या है, x आदमी है, x घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और x यूनिट इन्होंने काम कर लिया, कितने x डेज में काम कंप्लीट कर लिया। आगे क्या है, y आदमी काम करेंगे और y घंटे प्रतिदिन काम करेंगे।
वाई दिन काम करेंगे और ए यूनिट काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने मान लिया कि कितने यूनिट काम करेंगे, तो हम मान लेते हैं, माना कितना, ए यूनिट काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये मान लिया हमने, इसको यहाँ पर रख दिया। क्लियर, देखो दोबारा से समझा देते हैं क्या किया हमने मजदूर काम दिन में। क्या बोला, एक्स आदमी एक्स घंटे में एक्स दिन कार्य करके एक्स यूनिट जो है वो काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। राइट, ये हमने पुट कर दिया। फिर क्या बोला, वाई आदमी है, वाई घंटे काम कर रहे हैं, वाई दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितना यूनिट काम करेंगे, कितना इकाई काम करेंगे, तो हमने मान लिया ए यूनिट इकाई जो है वो काम करेंगे। ये क्या हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। ठीक है, सो एक्स इंटू ए इंटू आपका एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो वाई इंटू एक्स, और फिर आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो वाई इंटू वाई। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या, कट तो कुछ नहीं रहा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू ए इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या आपका वाई क्यूब इंटू एक्स। तो देखो एक्स से ये कट जाएगा, इतना दो बचेगा। ठीक है, सो ये क्या बचा आपके पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू वाई क्यूब। ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, कितना यूनिट काम हो जाएगा साथियों, बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर यूनिट जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझो 47। ये यूनिट था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एमडीएच वाला और मजदूर काम दिन वाला दोनों आपको आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। 47 के बाद 48 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 48। सेम है कॉन्सेप्ट, लगभग सेम ही चल रहे हैं मजदूर काम दिन के। पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि यदि 18 जल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे। राइट, ये क्वेश्चन है, आसान है। देखिए क्या है, 18 जल्दसाज हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने पर जिल्द चढ़ा पाई है उन्होंने, 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ा पाई है। अब क्या बोल रहा है कि कितने जल्दसाज, मान लीजिए एक्स जल्दसाज जो है वो अब कितने घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, और कितने पुस्तकों पर जल्द चढ़ाना है, 660 पुस्तकों पर जल्द चढ़ाना है। राइट, कुछ कट रहा है क्या, देखो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और 9 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया। राइट, 6 बार कट गया, और कुछ बचा गया, ये 6 से ये 66 11 बार कट गया। ठीक है, तो 1/1 इक्वल टू एक्स अपॉन 11 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 11 जल्दसाज। ठीक है, कितने साथियों, कितने जल्दसाज लगेंगे, 11 जल्दसाज जो है वो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे काम करके जल्द चढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 भी आई थिंक क्लियर हो गया। 49 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 49 क्या है साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। राइट, ये क्वेश्चन है, क्या है, काफी आसान है। क्या बोल रहा है कि 35 घोड़ों के लिए कितना, 21 दिन के लिए कितना कितना है, 270 किलोग्राम अनाज है। आगे क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है कि अब 28 घोड़े हैं। ठीक है, कितने दिन का अनाज, कितने दिन अनाज चलेगा नहीं पता, तो एक्स डेज के लिए पर्याप्त होगा कितना, 360 केजी। राइट, यही कुछ है। चलिए कुछ कट रहा है, काट लीजिए। देखिए ये जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, 9×3 = 27 और 9×4 = 36। ठीक है, 3 से ये 7 बार कट जाएगा, 4 से ये 4×7 = 28, और ये 7 से 7, तो एक्स बराबर आ गया 35 डेज। ठीक है, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 360 किलोग्राम जो अनाज है वो 28 घोड़ों के लिए 35 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 49 भी क्लियर हो गया, सिंपल था। सेम है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने, एमडीएच का। ठीक है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाया। आप जो भाई दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं इस टाइप के सवाल में, दो कॉन्सेप्ट कौन से, एमडीएच और मजदूर कामदेन। ठीक है, मजदूर कामदेन जो है वो इसी का एक्सपांड किया हुआ जो रूप है। ठीक है,
MDH अपॉन डब्ल्यू को हमने थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, तो मजदूर काम दिन बन गया, और कुछ भी स्पेशल उसके अंदर नहीं है। ठीक है, देखिए कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक जो है वो स्पेशल नहीं होती है, उसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ जो है वो स्पेसिफिक बनाई गई है तो फिर वो स्पेसिफिक सवाल के लिए ही होता है, सारे सवालों में नहीं लग पाएगी। हम जितने भी मेथड्स आपको बता रहे हैं कोशिश करते हैं कि वो जेन्युइन मेथड हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्लियर हो गया। 50 पर हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 ही आ गया। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 50 क्या है साथियों। क्वेश्चन है कि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटें, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है, क्या है, 16 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं और 48 दिन में फसल खत्म, कट गई। आगे क्या है, 14 व्यक्ति हैं, 12 घंटे काम हो रहा है और x दिन में फसल जो है वो ये भी कट जाएगी। क्लियर है, जो अब कट रहा है उसको काट लो, देखो 12 से 4 बार कट जाएगा, 12 चौके 48। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 बार और 2 से 7 बार, और ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट। ठीक है, तो x बराबर क्या बचा, 16 गुणा 2, x बराबर कितना आ जाएगा, 32 डेज। कितने दिन में कट जाएगी साथियों फसल, कट जाएगी 32 दिन में। ठीक है, सो 32 डेज जो है वो इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्लियर हो गया। 51 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बन रहा। ठीक है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 52 को, सॉरी 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए, क्या है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकें, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर लंबी, 15 मीटर गहरी और कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। ठीक है, ये हमको बताना है। जरा देखिए सिंपल है, MDH से लगा लीजिए, मजदूर काम दिन से लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या है कि कितना है, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति तो नहीं मालूम ना कितने व्यक्ति हैं, तो x व्यक्ति मान लीजिए। x व्यक्ति जो है वो क्या कर रहे हैं, x व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं। 10 दिन में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने काम किया है कि 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई जो इन्होंने खोद दी। ठीक है, क्या बोला, यही व्यक्ति मतलब x व्यक्ति अभी भी हैं, x व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, ये 30 दिन काम करेंगे, और 30 दिन में कितनी खाई खोदेंगे, ये 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितनी लंबी, तो लंबी तो दिया नहीं तो फाइंड ही करना, तो मान लीजिए a मीटर लंबी गहरी खाई खोदेंगे। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। पहले तो देखो x से x कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से ये 15 5 बार कट रहा है। ठीक है, और 25 एकम 25, 25 दूनी 50 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ये क्या बचा, 1/100, 2 गुणा 2 4, मतलब 400 ये हो गया, इक्वल टू 1/a। सो a बराबर कितना आ जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, सो कितनी लंबी खाई खोदेंगे, ये 400 मीटर लंबी खाई खोद देंगे। ठीक है, 400 मीटर लंबी खाई खोद देंगे। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 51 क्लियर हो गया। 52 पर आ जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52 रहा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52 को साथियों। क्या है कि 7 आदमी तथा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगी, राइट, ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि 7 आदमी, तथा नहीं होगा यहाँ, सॉरी अथवा होगा। ठीक है, गलत लिख गया, यहाँ अथवा होना चाहिए। ठीक है, 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। ठीक है, ये होगा यहाँ पर। तो पहली वाली लाइन से कैसे लगाएंगे इसको, क्या बोल रहा है कि 7 आदमी, ठीक है, कितनी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना रहे हैं, 10 दिन में बना रहे हैं। सिमिलर अगर 10 औरतें होती हैं तो ये भी कितना, 10 ही दिन में कितनी 100 मीटर लंबी दीवार को बना देती हैं। ठीक है, ये गिवन है, देखो 10 ये कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, 7m इक्वल टू 10 वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। कितना रेशियो हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, आपको क्या पता है कि ये भी टोटल वर्क होता है, ये भी टोटल वर्क होता है, किसी को भी ले लीजिए। जैसे हम इसको ले लें, हमने क्या लिया कि 7 आदमी 10 दिन में जो है वो 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, राइट।
तो क्या बोल रहा है वो, 14 आदमी और कितना तथा 10 औरतें कितनी 600 मीटर लंबी दीवार को क्या बोल रहा है कितने दिन में बनाएंगे, तो हम मान लेते हैं एक्स डेज में बनाएंगे। ठीक है, ये लिख गया। अब जहाँ एम है वहाँ 10 रखेंगे, जहाँ डब्ल्यू है वहाँ 7 रखेंगे। तो 7 गुणा एम कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 बटे 100 इक्वल टू 14 गुणा एम कितना है 10 प्लस 20 गुणा डब्ल्यू कितना है 7, टाइम कितना है एक्स डेज अपॉन में 600। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा इक्वल टू ये 140 और 140 140 140 280 हो गया इंटू एक्स। देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अपॉन में 6 भी है यहाँ पर, 2 3 6 और 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 से 14 बार, 14 पंचे 70 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 इंटू 3, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 दिन। कितना आ जाएगा साथियों 15 दिन। ठीक है, कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका क्लियर हो गया। 53 पर हम आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हम जो है वो टाइम एंड वर्क में आपको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो है वो लगाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 53 पर हम आ जाते हैं। पढ़िए जरा 53 क्या है साथियों। 53 है कि यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। राइट, क्या है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। क्या 300 व्यक्ति हैं, कितना 16 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं, पूरा काम एक होता है, ये काम समाप्त हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे कि कितने व्यक्ति, तो मान लीजिए एक्स व्यक्ति जो है वो कितना 15 दिन में पूरा कितना काम कर रहे हैं 1/5 भाग, तो 1/5 भाग काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 300 गुणा 16 बराबर कितना हो जाएगा x गुणा 15 गुणा 5। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, 15 से इसको काट दो, 15 दूनी 30, 20 बार कट गया, 5 से ये 4 बार कट गया, तो x बराबर आ गया 16 गुणा 4, इतने 16 चौके 64। ठीक है, तो कितने व्यक्ति लगेंगे 64 व्यक्ति जो है वो लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। क्लियर, कितने आसान आसान से सवाल हैं, नॉर्मली लगते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 आपका क्लियर हो गया। चलिए 54 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 रहा। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 54, लगभग सेम ही है। क्वेश्चन क्या है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, किंतु कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। ठीक है, मतलब देखो 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 20 दिन इन्होंने काम किया, काम कितना समाप्त हुआ 1/3 भाग समाप्त हुआ। आगे क्या है कितने व्यक्ति और लगाए जाए, मतलब 20 व्यक्ति तो काम करेंगे, x व्यक्ति और लगा दिए हमने। क्या बोला शेष भाग को 25 दिन में कंप्लीट करना है, 25 दिन में काम कंप्लीट करना है। शेष बचा कितना 1/3 हो गया, तो बचा कितना 2/3। अब सॉल्व कर लीजिए, हो गया। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। ये 400 गुणा 2 मतलब 800 हो जाएगा। 800 बराबर 20 25 20 गुणा 25 प्लस 25x, ये कितना हो जाएगा 500। 500 इधर लाएंगे तो 800 माइनस का 500 बराबर का 25x। ये कितना बचेगा 300 बराबर का बचेगा 25x, 25 चौके 100, 4 3 12, मतलब ये कट जाएगा 12 बार। सो x बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, सो कितने व्यक्ति और लगेंगे 12 व्यक्ति जो है वो और लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन आप खुद से कर पाएंगे। मेन होता है ये वाला फॉर्मेट बनाना, जहां से सवाल को इनिशिएट करना है। हमने सवाल इनिशिएट कर लिया, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्लियर होगा। 55 पर हम आ जाते हैं। पढ़िए 55 क्या है कि एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। राइट, देखिए एक कारीगर है, m मिनट में उसने j वस्तुएं बना दी, यही MDH का फॉर्मूला कहता है। ठीक है, आगे क्या है कि 2/3 में, मतलब कारीगर अभी भी एक ही है, अब टाइम कितना है 2/3 घंटे, कितनी वस्तुएं बनाएगा, मान लीजिए x वस्तुएं बनाएगा। ठीक है, कितनी वस्तुएं बनाएगा x वस्तुएं बनाएगा।
तो ये हो जाएगा m/j इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3x, राइट। 2/3 घंटे है ना, ये मिनट है, घंटे को मिनट को इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 1 मिनट। ये कितना है 2/3 घंटे है और ये मिनट है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, 60, 3 से ये 20 बार, 20 दूनी 40, तो 40/x, राइट। सो x बराबर कितना आ जाएगा 40j/m, ठीक है। कितना आ जाएगा 40j/m, ठीक है। तो कितनी वस्तुएं बनाएगा 40j/m वस्तुएं जो है वो बनाएगा, ठीक है। कौन, एक कारीगर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्लियर। 56 पर हम आ जाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 56 क्या है कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, राइट। ये हमको बता, क्या है, लगाइए। इसको भी हम MDH से लगाने की कोशिश करते हैं। सिंपल है, क्या है कि एक शिविर है, इसमें क्या है 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, मतलब 5 दिन तक 95 सैनिकों ने खाया। देखिए पहले 95 सैनिक थे, 200 दिन का खाना है, लेकिन 5 दिन बाद यहाँ से चले गए हैं, तो 5 दिन तक तो जो है वो 95 सैनिकों ने खाया, तो 5 दिन तक 95 सैनिकों ने खाना खा लिया, राइट। अब सैनिक कितने बचे, अब सैनिक बचे, अब 30 सैनिक चले गए, तो 95 में से 30 जाएंगे, 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए ना, सॉरी। हाँ, 95 सैनिक जो है वो 5 दिन तक खाया उन्होंने, ठीक है। अब कितने दिन का खाना बचा है, 195 दिनों का खाना बचा हुआ है, ठीक है। तो कितने दिन का खाना बचा हुआ, 95 दिनों का खाना बचा हुआ, मतलब 95 सैनिकों का अब 195 दिन का खाना बचा हुआ है। ये क्या है, शेष खाना। शेष खाना क्या था सवाल में कि 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना था। 5 दिन बाद तो 30 सैनिक चले गए ना, तो 5 दिन तो खप गया ना ये खाना, 95 लोगों ने तो 5 दिन खाया ना। अब शेष कितना बचा, 95 सैनिकों का 195 दिन का खाना शेष बचा। अब ये खाया जाएगा, कितने सैनिकों के द्वारा खाया जाएगा, 30 सैनिक चले गए, तो 95 में से 30 सैनिक चले गए, तो बचे कितने, 65 सैनिक। अब ये इस खाने को कितने दिन खाएंगे, एक्स डेज ये जो है वो खाना चलने वाला है, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से तो ये 13 बार कट जाएगा, राइट। और ये 5 से 19 बार कट जाएगा। 13 से इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13×5 मतलब x बराबर आ जाएगा 19×15। सो x बराबर आ जाएगा 15×135, 13, 15×15 और 13 हो जाएंगे आपके कितने 28, मतलब 285 दिन ये जो खाना है वो चलने वाला है। क्लियर। जो शेष सामग्री बची हुई है वो शेष सैनिकों के लिए 285 दिन की सामग्री बची हुई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 क्लियर। 57 पर हम आ जाते हैं। 57 भी लगभग सेम है। क्या है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, राइट। देखिए 500 सैनिक थे, 3 दिन बाद आए, मतलब 500 सैनिकों ने 27 दिन के खाने को 3 दिन तो ऑलरेडी खा लिया। तो अब शेष कितना बचा, शेष बचा है वो 500 सैनिकों का कितना 24 दिन का खाना, ये शेष बचा है। इसको खाएंगे, 300 सैनिक और आ गए, तो 500 तो थे ही, अब कितने हो गए 800 सैनिक। अब इसको एक्स डेज में खा जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8×3 = 24, एक्स बराबर कितना आ गया 15 दिन। तो शेष खाना कितने दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, ठीक है। शेष खाना कितनी देर चलेगा साथियों, 15 दिन जो है वो चलने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 57 क्लियर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 58 है, और इसी के साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो भी फिनिश हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री
उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में यह निश्चित की गई थी। यह निश्चित की गई अवधि कितनी है ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्या है, तो हम क्या करते हैं कि निश्चित क्या बोल रहा है कि वह अभी भी उतनी ही चलेगी जितनी पहले चल रही थी। तो हम मान लेते हैं कि माना जो टोटल सामग्री है, कुल सामग्री है, कुल सामग्री एक्स डेज चलेगी। ठीक है, ये मान लिया एक्स डेज चलेगी। ठीक है, क्लियर है, ये हमने मान लिया, उसमें लिखा नहीं, उसने ये बोला है कि ये अभी भी उतनी ही चलेगी जितनी पहले निश्चित की गई थी। तो पहले एक्स डेज निश्चित की गई, तो अब भी कितना एक्स डेज ही चलेगी। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या बोला, ठहरी हुई निश्चित अवधि की, लेकिन 10 दिन बाद। अब देखो कितना, 1/5 सैनिक छोड़कर गए हैं, तो हम मान लेते हैं, तो 1/5 सैनिक भी यहीं कहीं गिवन नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने ये लास्ट वाली लाइन पढ़ी कि वो बोल रहा है कि जो वो बोल रहा है कि जो खाद्य सामग्री है, 1/5 सैनिक जब छोड़कर चले जाएंगे तो सामग्री, जो शेष सामग्री है, वो उतने ही दिन चलेगी जितनी आरंभ में निश्चित की गई। तो हमने मान लिया कि एक्स डेज निश्चित की गई थी, तो अब कितना चल रही है, एक्स डेज चलेगी, ये मान लिया। अब सवाल में कहीं सैनिक भी नहीं गिवन है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना टोटल सैनिक, 1/5 सैनिक छोड़कर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 5 सैनिक ही मान लेते हैं कि टोटल, माना टोटल सैनिक कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, ये दो चीज हमने मान ली। अब सवाल पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि, मतलब निश्चित अवधि, मतलब एक्स है आपकी, निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी 10 दिन बाद, 10 दिन बाद। ठीक है, तो टोटल कितने दिन की थी, एक्स डेज की थी, तो 10 दिन बाद, तो मतलब 10 दिन तक तो उन्होंने खा लिया। तो अब शेष, शेष कितने दिन के लिए बची, शेष बची x-10 डेज के लिए। ठीक है, जो सामग्री 10 दिन, उन्होंने 10 दिन तो खाई ना, तो 10 दिन खाने के बाद शेष कितनी बचेगी, x-10 दिन। ठीक है, इतनी, इतने दिन की बची है, इतने दिन की बची है खाद्य सामग्री। ठीक है, और कितने सैनिकों की, 5 सैनिकों की, 5 सैनिकों की x-10 डेज की। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इस सवाल को, थोड़ा सा पेचीदा है, लैंग्वेज वाला सवाल है, कहीं पर कुछ नहीं, सीजीएल का सवाल है। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम का सवाल नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए क्या है कि एक शिविर में कितना है, ठहरी हुई सैनिक, ठहरी हुए सैनिक कितने हैं, 5 हैं। निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, एक्स डेज हमने निश्चित अवधि मानी। अब क्या कह रहा है, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, तो 10 दिन बाद छोड़ के गए ना, तो 10 दिन तक तो उन्होंने खाया ना, तो 10 दिन बाद खाद्य सामग्री कितनी बचेगी, एक्स दिन की थी, 10 दिन वो खा गए, तो x-10। अब ये शेष बची, और कितने सैनिकों की बची, 5 सैनिक जो हमने माने थे, 5 माने थे ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए, तो 5 का 1/5 वाला, एक सैनिक चला गया, तो बचा कितना, 4। कितने दिन चलेगी, तो क्या कह रहा है कि अब वो उतने ही दिन चल रही है जितनी आरंभ में निश्चित की, तो आरंभ में एक्स डेज निश्चित करेगी, तो अभी भी कितना चलेगी, एक्स डेज जो है वो चलेगी। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x-50 इक्वल टू 4x। सो एक्स बराबर हो जाएगी, 4x बराबर, सॉरी 1 मिनट, इसको आप हाँ, इसको आप इस साइड ले जाइए, तो 5x-4x हो जाएगा, और इसको आप इस साइड ले आइए, तो बचेगा आपका 50। ठीक है, सो x बराबर कितना आ गया, 50 डेज। तो कितने दिन चलने वाली है खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री चलने वाली है 50 दिन। क्लियर है, तो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 58 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 58 तक की ये जो क्वेश्चंस थे, ये प्रॉब्लम्स थे, हमने सॉल्व कर ली, और ये इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।